पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस डिवॉइड कोविड श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। कल हमने अपने आत्मविश्वास को सशक्त करने के लिए ध्यान की प्रक्रिया की थी। इसके बाद आज हम अपने मन और विचारों को श्वासों पर आरोहित करके इस आपदा काल में भय, चिंता, निराशा के वातावरण को एक नई उम्मीद में परिवर्तित करने का अभ्यास करेंगे। अपनी जीवित शक्ति को अपने मन और विचारों से और अधिक प्रबल करेंगे, जिसके माध्यम से किसी भी वायरस को परास्त किया जा सकता है। आप चाहे लेटे हों या बैठे हों, किसी भी स्थिति में इस ध्यान को आराम से कर सकते हैं। अपने मन को, अपने विचारों को अपनी श्वास के ऊपर रखते हुए जो आप श्वास ले रहे हैं उस श्वास की कीमत समझें। मन को निरंतर श्वास के माध्यम से प्रसन्न बनाएं। जितनी आप श्वास ले रहे हैं यह आपके पुण्य कर्म का प्रतीक है। पुण्य कर्म के फल से आपको यह जीवन मिला है। इन सांसों की लंबाई गहराई बढ़ाने का साहस आराम से करें। सबसे पहले यह देखें हमने जो जीवन जिया है वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा जीवन था। आज भी हम जीने की इच्छा बढ़ाएं। हम अपना जीवन जीते हुए जीने की उम्मीद बराबर बनाए रखें।
आखिरी श्वास तक जीने की उम्मीद बनाए रखें। मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं। जीवन मेरा मेरी आत्म शक्ति से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मेरे शरीर में जीवन चलाने की पर्याप्त शक्ति है। मेरे शरीर में पर्याप्त बल है। मैं पूरे शरीर को अपनी संवेदना से जान रहा हूं। पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में मैं अपने मन से शक्ति का संचार कर रहा हूं। प्रसन्न होकर किसी भी स्थिति में है, लेकिन मन को प्रसन्न जरूर बनाएं। प्रसन्नता किसी कारण से नहीं होती, प्रसन्नता अकारण होती है। जो प्रसन्नता किसी कारण से आती है वो थोड़ी देर रहती है, कारण चले जाने पर प्रसन्नता चली जाती है। हमारे मन का स्वभाव सदैव प्रसन्न रहना है, सदैव ऊर्जित रहना है। अपनी प्रसन्नता के लिए कोई कारण न ढूंढें। मैं ऐसा हो जाऊंगा तो प्रसन्न होऊंगा, मेरे पास ये हो जाएगा तो प्रसन्न होऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो प्रसन्न होऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस स्थिति में हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, जिस भी रोग के साथ हैं, मन को प्रसन्न रखें। यदि आपको ये आवाज सुनाई पड़ रही है, आपकी चेतना भीतर से जागृत है, तो आप अपनी चेतना को पूरे शरीर के अंदर सिर्फ महसूस करें। यही वो चैतन्य शक्ति है जिससे शरीर चलता है, जिससे हमारे फेफड़े काम करते हैं, जिससे हमारा हृदय 24 घंटे काम करता है। हमारा हृदय अभी थका नहीं है, हम क्यों थकने लगे? हमारे लंग्स अभी थके नहीं हैं, हम क्यों थकने लगे? उनमें बल हमको ही देना है। श्वास की शक्ति हमारी है। अपने हृदय में, अपने फेफड़े में पूरी प्रसन्नता से अपना ध्यान रखते हुए महसूस करें, मैं प्रसन्न हूं, मैं जीवित हूं, मैं जी रहा हूं, मैं रुग्ण नहीं हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं समर्थ हूं, मैं जीवित हूं, मैं जीवित हूं। अपने मन को जहां जहां आपको लगे मेरा जीवन यहां पर छूटता सा है, रुग्ण है, वहीं पर अपने मन में ये भावना बलवती बनाएं, मैं जीवित हूं, मैं प्रसन्न हूं, मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। जैसे जैसे आप प्रसन्न होते जाएंगे, आपको लगेगा कोई अद्भुत शक्ति, कोई डिवाइन पावर इस कॉस्मस से हमारे अंदर अपने आप एंटर कर रही है। अनेक ऋषियों की, योगियों की
शुभ भावनाओं की, शुभ ऊर्जाओं की तरंगें इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैली रहती हैं, उन्हें हम कैच करें। कैच तभी कर सकते हैं जब हम अपने मन को उसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ने के लिए पॉजिटिव बनाएंगे। महसूस करें, मैं वह एनर्जी कैच कर रहा हूं। कोई दिव्य शक्ति मेरी आंखों से होकर, मेरी नाक के छिद्रों से होकर, मेरे मुख से होकर मेरे शरीर में प्रवेश करती चली जा रही है। गुरुओं का आशीर्वाद, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु के दर्शन, गुरु के दर्शन का फल मुझे इसी प्रसन्नता के साथ खुद ब खुद मिल रहा है। आपने सुना होगा, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो खुद की सहायता करते हैं। God helps them who helps themselves। स्वयं अपने अंदर ये भाव लाएं, मेरे लिए गुरु सहायक हैं, प्रभु सहायक हैं। मैं गुरु की शरण में हूं, प्रभु की शरण में हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे जीवन स्वतः मिला है, मेरा जीवन स्वतः चला है, मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं। जितना जीवन है मैं आनंद से जीना चाहता हूं, आनंद से जी रहा हूं। कोई रोग मुझे क्या मारेंगे? मेरी अंतरात्मा तक कोई वायरस नहीं पहुंच सकता, कोई रोग नहीं पहुंच सकता। मैं प्रसन्न हूं, मैं निर्भीक हूं, मैं हर तरह से सक्षम हूं। मेरा रोम रोम सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मेरे शरीर के ऊपर जितने रोम हैं, जितने छिद्र हैं, वो सभी खुल गए हैं और उन सब से इस कॉस्मस की जितनी भी पॉजिटिव प्योर एनर्जी है, पावर है, वो सब एंटर कर रही है। शरीर के अंदर वह ऊर्जा समाहित होती चली जा रही है। महसूस करें, अनेक ऋषियों का, गुरुओं का जो ये भाव रहता है, जीवन सबका चले। भगवान महावीर स्वामी ने हमें ये विचार दिया, जियो और जीने दो। वो सभी विचार, वो सभी विचारों की तरंगें अनेक अनेक सैकड़ों लाखों ऋषियों मुनियों के माध्यम से इस कॉस्मस के अंदर घूम रही हैं। वो सब आज हमारे काम आ रही हैं। अनेक ऋषियों का वरदान, आशीर्वाद मुझे रोम रोम से मिल रहा है। प्रसन्न हो, अपने रोम रोम को प्रसन्न करते हुए महसूस करें, कोई अद्भुत शक्ति, अद्भुत ऊर्जा मेरे मस्तिष्क से, मेरे मुख से, मेरे नाक के नोस्ट्रिल से प्रवेश करती हुई मुझे प्रसन्न बना रही है। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ
स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं प्रसन्न हूं। गुरु का आशीष, प्रभु का आशीष मेरे लिए वरदान स्वरूप है। मुझे महाशक्तियों की शरण मिली है। अरहम की शरण में हूं, अरिहंत की शरण में हूं, परम ब्रह्म की शरण में हूं। भगवान महावीर स्वामी ने हमें आशीष दिया है, जियो 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 और जीने दो, जियो 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 और जीने दो। मैं स्वयं जीवित हूं, जी रहा हूं। मैं सबको जीवन दे रहा हूं। मेरे द्वारा किसी भी जीव के लिए कोई परेशानी ना हो। मैं खुद अपना जीवन जीने में समर्थ हूं। अपने हाथ जोड़ लें। मेरे मन में, तेरे मन में, मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। सबके मन में हो। प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, सबको शरणा हो। मुझको शरणा हो, सबको शरणा हो। मुझको शरणा हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। सबके मन में हो। सबके मन में हो। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। आज के ध्यान में हमने श्वासों के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न बनाया। हमने सकारात्मक विचारों से अपने आप को ओतप्रोत किया और अपने मन को अपनी चेतना तक पहुंचाकर प्रसन्न रखने का प्रयास किया। इस आपदा के काल में हमें जहां चारों ओर से केवल नेगेटिव ही न्यूज़ मिल रही है, अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने मनोबल को सशक्त करें और पॉजिटिव ऊर्जा से जुड़ें। इस जंग को जीतने के लिए अरहम ध्यान की डिवॉइड कोविड कैंपेन में आपको छोटे छोटे अत्यंत सरल और उपयोगी टिप्स भी दिए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने आप को प्रसन्न और स्वस्थ रख पाएंगे। आज का टिप जानने के लिए चेक कीजिए हमारा फेसबुक पेज facebook.com/yoga.arham। कल के सत्र में जुड़ेंगे एक नए ध्यान के साथ। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है? अगर कोई पृथ्वी को, और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा?